वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है सीसेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग यूपीपीएससी प्री 2024 के लिए सीसेट मैथ के एक महत्वपूर्ण बिंदु नंबर ऑफ जीरोज का डिस्कशन करेंगे। दोस्तों यह क्लास यूपीपीएससी के अतिरिक्त सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम या वनडे एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी है, जहां पर मैथ्स देखने के लिए मिलता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस क्लास को। इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट तैयारी के लिए, तो इन दिए गए नंबर पे कॉल करके आप पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो उसे जरूर इंस्टॉल कीजिएगा, जिसकी सहायता से आप पेड कोर्सेज से भी आसानी से जुड़ जाएंगे और जितने फ्री इनिशिएटिव चल रहे हैं आप उनका भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए यहाँ पर सबसे पहले डेटा दिया है नंबर ऑफ जीरोज। अगर बात करेंगे नंबर ऑफ जीरोज की तो देखिए जीरो बनता कैसे, जब कभी भी 2 का मल्टीप्लाई 5 से किया जाता है तो आंसर आता है 10 और यहाँ पर एक जीरो का फॉर्मेशन होता है। तो कभी भी नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में मूल रूप से ये ढूंढना है कि 2 और 5 ये कितनी बार मिल रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, अगर हम एक मल्टीप्लीकेशन लिखें जिसमें 2 5 बार आ रहे हैं और 5 भी 5 बार आ रहे हैं, अर्थात कहने का तात्पर्य 2 के पावर 5 और 5 के पावर 5। अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 10 के पावर 5, मतलब इस क्वेश्चन में जो जीरो मिलेगा वो कितनी बार मिलेगा, 5 बार मिलेगा। अगर यही क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होता, मान लीजिए 2 के पावर 10 है लेकिन 5 के पावर हमने सिर्फ 2 रखा है, तो कोई फर्क नहीं है आप 2 के पावर 10 लिख रहे हैं कि 20 लिख रहे हैं, जो जीरो का फॉर्मेशन होगा वो सिर्फ 2 बार होगा। कैसे होगा इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान के चलिए हमने लिखा है 5 गुणे 2 गुणे 2। देखिए समझिए यहाँ पर 5 एक बार है लेकिन 2 कितनी बार है, 2 बार है। जब आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 दूना 10 और 10 दूना 20, 10 दूना 20 होगा। तो यहाँ पर देखिए आपने 20 लिखा, सिर्फ एक जीरो का फॉर्मेशन हो रहा है क्योंकि 5 सिर्फ एक बार था। यही डेटा हम दूसरे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हमने कुछ इस प्रकार लिखा 2 गुणे 2, 2 बार आया है और हमने 5 को भी 2 बार लिखा, 5 गुणे 5। तो देखिए 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 10 दहा में 100 बनेगा। तो आपको दो बार जीरो 2 बार देखने के लिए मिला है, क्योंकि यहाँ पर 2 बार 2 था और 2 बार 5 था। आप इसको सेम टू सेम ऐसे समझिएगा कि अगर किसी भी चीज़ के कंप्लीमेंट्री पेयर की बात करेंगे, जैसे एक बेसिक एग्जांपल से बात बता रहे हैं, मान के चलेगा बात हो रही मैरिज की, है ना। मैरिज मतलब शादी। शादी के लिए आपको 2 अपोजिट जेंडर्स की आवश्यकता होगी, एक मेल और एक फीमेल। ठीक, मान के चलिए आपके पास 10 मेल्स है और फीमेल सिर्फ 5 है ना। तो यहाँ पे सिर्फ 5 पेयर्स की शादी हो पाएगी, 5 ऐसे अकेले छूट जाएंगे। अर्थात सेम टू सेम यही डेटा यहाँ पर भी अप्लाई होगा, जो मिनिमम नंबर में होंगे। अगर मिनिमम नंबर में 2 है तो आपको 2 को देखना पड़ेगा और मिनिमम नंबर में 5 है तो आपको 5 को देखना पड़ेगा। यहां से आप जीरो डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इसे कुछ कॉन्सेप्ट कुछ क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं तो और चीजें बेहतर क्लियर होंगी। देखिए यहां पर पहला डेटा दिया है, व्हेन गिवन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 100। अगर कोई भी डेटा दिया है जिसमें संख्या क्या है, मल्टीपल ऑफ 100 मतलब 100 का गुणक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर वहां पे 100 का मल्टीपल है तो बस इतना याद रखना है कि नंबर अपॉन 4 माइनस 1 करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर 100 लिखा है ना, इसमें पूछा जाए कि बताइए आपको कितने नंबर ऑफ जीरोज मिलेंगे। यहाँ पे 100 कहने का मतलब है 100 फैक्टोरियल रहेगा। फैक्टोरियल मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे ऐसे 100 पर पहुंचे हम लोग। तो बस आपको लिखना है 100/4, है ना। और इसके बाद क्या करेंगे, -1। तो 100/4 ही हो जाएगा 25, 25 में से 1 कम करेंगे तो आपको मिलेगा 24। अगर 100 फैक्टोरियल है तो उसमें कुल जीरो कितने मिलेंगे, 24 जीरो आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर सेम यही क्वेश्चन कुछ इस प्रकार रहे, 200/4 मतलब 200/4। अब देखिए दिया गया नंबर 200 होगा और आप यहाँ पे जीरोज निकालेंगे तो 200/4 माइनस 1 ये कितना हो जाएगा, आपको ये 50 माइनस 1 49 जीरोज देखने के लिए मिलेंगे। आपके सामने मान के चलिए ऐसा क्वेश्चन लिखा 500, इसमें आपको बताना है कि कितने जीरोज मिलेंगे। देखिए ये जो भी नंबर लिखा गया फैक्टोरियल के साथ है, आपको मान के चलना है इसे। ठीक, तो देखिए इसमें करने का तरीका बस साधारण से 500/4 माइनस 1 करेंगे। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा 125 माइनस 1 करेंगे तो 124। तो यहाँ पर
आपको 124 जीरोस मिलेंगे। ठीक, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। कभी भी दिया गया नंबर अगर मल्टीपल ऑफ 100 है तो बस आपको ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, नंबर अपॉन 4 - 1। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पर। देखिए यहाँ पे कुछ नंबर दिया गया है 860, ये यहाँ पर फैक्टोरियल आपको मान के चलना पड़ेगा। फैक्टोरियल का तात्पर्य ये है, ये नंबर जो ऐसा दिख रहा है सच में ये कुछ इस प्रकार है, 860 गुणे 859 गुणे 858 और फिर आगे बढ़ेगा गुणे डॉट डॉट डॉट, ये 1 तक आया हुआ है। यहाँ पर आपको बताना है कि बताइए इसमें कितने नंबर आप जीरोस मिलेंगे या कितने जीरोस मिलेंगे। तो एक चीज़ समझिए, जब कभी भी ये नंबर लिखा है तो इसमें 2 मैक्सिमम टाइम होगा। 2 मैक्सिमम टाइम कैसे होगा समझिए, जब आप इसको ऐसे लिखेंगे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। अब समझिए यहाँ पे जब आपने 5 लिखा ना, 5 तक हम लिख रहे हैं ताकि आप अच्छे समझ पाएँ। ये देखिए 2 यहाँ पर एक बार मिला है, 4 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 गुणे 2, है ना। यहाँ पर देखिए 1 से 5 तक आने में हमको 2-3 बार मिल चुका है और 5 सिर्फ एक बार मिला है। इसका मतलब किसी भी क्वेश्चन में 2 ज़्यादा टाइम्स आएगा 5 के मुकाबले। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जैसे 860 मिला है तो आपको क्या करना है, सीधा देखिए 860, अब यहाँ पर भाग करेंगे 5 से। अब ये 5 से भाग जो किया जाएगा ना, आपको याद रखना है, कुछ रिमाइंडर बचेगा तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे, उसको छोड़कर चलेंगे। जैसे देखिए 5 से भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 17 × 5 = 85 और लास्ट में कितना बचेगा, यहाँ पर 1 बचा है तो ये 2 लिख लेंगे, 172। ये तो पूरा डिवाइड हो गया। अब जब 5 से भाग करेंगे, देखिए यहाँ पे 5 से डिविजिबल नहीं है, सिर्फ आप इसको 170 मानेंगे। 170 मानेंगे मतलब 2 को छोड़ देंगे तो 28 बार में कटेगा। फिर अगर आप भाग करेंगे तो 5 × 5 = 25, है ना। यहाँ पे देखिए 5 लिखेंगे और फिर से 5 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब ये जितने नंबर से आप इन सबको जोड़ देंगे, 172, 28, 2 और इसके बाद यहाँ पर 5 और 1, इन सबको अगर जोड़ेंगे तो ये 206। तो देखिए जब कभी भी आप 860 को कैलकुलेट करेंगे तो इसमें आपको नंबर ऑफ जीरोस 206 बार मिलेंगे, टोटल 206 बार आपको जीरो मिलेगा। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। देखिए 442 की बात करेंगे, क्या करना है, 442 यहाँ पर लिखना है, इसमें भाग करना है 5 से। देखिए 5 से भाग करेंगे, 5 × 8 = 40, है ना। 4 बच रहा है, फिर 5 × 8 = 40, 2 बच रहा है, 2 को नहीं लेना है, इसको स्किप करेंगे। फिर यहाँ पर 5 से भाग करेंगे, देखिए 5, ये देखिए 88 है, आपको पता है 17 × 5 = 85 होता है, सिर्फ 17 लेंगे, बाकी बचे हुए 3 को छोड़ देंगे। फिर 5 से भाग करेंगे, 5 नहीं 15, अब आगे भाग नहीं जाने वाले। जब भाग नहीं जाने वाले तो फिर यहीं तक आप इसको रखेंगे, 17 और 3 20 हो जाएगा, और 20 में 88 जोड़ेंगे तो 108। तो 442 को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 108 जीरोज आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को समझते हैं। देखिए अब आगे डेटा दिया है जोड़ या घटाना, मतलब जोड़ या घटाना की बात करेंगे तो कितने आपको जीरोस देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर दिया है न्यूनतम शून्य या इकाई अंक के आधार पर शून्य ज्ञात करेंगे। न्यूनतम शून्य कहने का मतलब है कि जितने मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस आपको दिख रहे होंगे या तो उसको कैलकुलेट करेंगे या तो यूनिट डिजिट को आप देखेंगे और जितने जीरो आपको मिलेंगे उसी के बेसिस पर आप कैलकुलेशन करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 100 + 1000 और + 10,000, अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो देखिए 10,000 और 1,000 11,000 और यहाँ पर मिलेगा 11,100। आप इसको लिखेंगे 11,100। देखिए लास्ट में आपको सिर्फ 2 जीरो देखने के लिए मिल रहा है, तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा 2। आगे एक क्वेश्चन दिया है, देखिए 5 + 10 + 100 + 100। अब अगर इसको हम जोड़ेंगे तो 100 और 100 200 हो जाएगा, और 200 ये 10 और 5 15, तो 215 इस क्वेश्चन में मिलेगा आपको। तो 215 की अगर बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो जीरोस दिख रहे हैं आपको जीरोस दिख ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। कोई भी आपको जीरो देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो जोड़ और घटाना अपेक्षाकृत आसान होता है, आप आसानी से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर क्या डेटा दे, देखिए अब बात करेंगे गुणा की। तो गुणा के लिए यहाँ पे कई केसेस दिया है। पहला केस है, देखिए यहाँ पर सभी जो मल्टीप्लिकेशन है ये 10 के मल्टीपल है। देखिए ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है और ये 1000 है। आप इसको 10,000 कर लीजिएगा, यहाँ पर लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। तो देखिए इसमें आपको बताना है कि कितने आपके नंबर ऑफ जीरोज मिलेंगे। तो जब कभी भी 10 का मल्टीप्लिकेशन होता है तो कुछ नहीं करना होता है, जितने जीरोज आपको दिख रहे होते हैं बस उसी को काउंट करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज आपको मिलेंगे 10। अगर इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपको 10 जीरो देखने के लिए मिलेगा। सेम यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन दिया है, इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। देखिए 10 के पावर 5 को समझिए, 10 के पावर 5 को अगर आप ओपन करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, ये 10 1 लिख करके 5 जीरो आप लिखेंगे, है ना। 10 के पावर 5 का मतलब यही होता है। देखिए 10 के पावर जब 2 रहता है तो आप 1 लिख करके 2 जीरो लिखते हैं। 10 के पावर 3 होता है तो 1 लिख करके
करके 3 जीरो लिखते हैं। अगर इसी तरीके से 10 के पावर 5 है तो 10 लिख करके 5 जीरो लिखेंगे। देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 जीरो है। अगर इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो 5 जीरो यहाँ, 6 जीरो यहाँ, 7 यहाँ और 9 यहाँ, इन सबको हम लोग जोड़ेंगे तो देखिए 9 और 5 14, 14 6 20 और 7 27, इसको कैलकुलेट करेंगे तो टोटल आपको 27 जीरो मिलेगा। तो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ जीरोस कितने बन जाएंगे? 27 बन जाएंगे। तो केस 1 आपको अच्छे से समझ में आ चुका है दोस्तों। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे सभी डेटा या जितने भी नंबर्स दिए हैं सब मल्टीपल ऑफ 10 होंगे, तो बस आपको जीरो काउंट करना है, या जो पावर रहेगा पावर को काउंट करके आप नंबर ऑफ जीरोस को कैलकुलेट कर सकते हैं। आते हैं अगले स्लाइड पर, देखिए क्या दिया है। देखिए केस सेकंड में दिया है 1 × 3 × 5 × 7 × 101। आप समझ रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो भी नंबर है ना, ये सब क्या है? सब प्राइम नंबर है, सब ऑड नंबर है। माफ कीजिएगा मैंने प्राइम बोला, सभी ऑड नंबर से। ऑड नंबर्स का मतलब समझिए, यहाँ पर आप 5 देख रहे हैं, है ना, फिर जब आप आगे पहुंचेंगे तो आप 15 लिखेंगे तो वहां पर भी 5 मिलेगा, 25 लिखेंगे वहां पर भी 5 मिलेगा। आपको यहाँ पर 5 तो कई बार मिल रहा है, लेकिन क्या 2 मिल रहा है? 2 नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऑड नंबर्स में 2 नहीं आएगा। अगर 2 नहीं मिल रहा है तो 5 अकेले कभी भी जीरो को क्रिएट नहीं कर सकता। जीरो को बनाने के लिए 5 और 2 दोनों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर 5 की संख्या कई बार आ रही है, लेकिन 2 कभी भी नहीं मिल रहा है, 2 एक बार भी नहीं मिला है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 0। कोई भी आपको 0 देखने के लिए नहीं मिलेगा। सेम यही यहाँ पे समझिए, क्वेश्चन 5 से शुरू है, 5 7 9 11 13 15 17 19 21 ऐसे चलेगा, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं मिलेगा। जब 2 नहीं मिलेगा तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 0। तो आपको सीधा से एक पैटर्न याद रखना चाहिए कि कभी भी अगर ऑड नंबर का मतलब मल्टीप्लिकेशन किया गया, ऑड नंबर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई किया गया, तो ऑड नंबर्स में जो नंबर ऑफ जीरो होंगे ये 0 होंगे, मतलब कोई भी 0 आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। चलिए अब आते हैं अगले स्लाइड पर और कुछ नए चीज़ों को समझते हैं। देखिए केस थर्ड यहाँ पर क्या दिया गया, 2 × 4 × 6 × ये 8 10 ऐसे चलेगा 98 तक। अब इसमें आपको नंबर ऑफ जीरोस बताना है। देखिए पहले इसको हम लोग फैक्टोरियल में कन्वर्ट करते हैं। फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने का मतलब है आप 2 को कॉमन कर लीजिए। जब 2 को कॉमन करेंगे, देखिए यहाँ से 2 निकलेगा तो 1 बचेगा, फिर × 2 बचेगा, × 3 बचेगा, डॉट 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 ऐसे लास्ट में क्या बचेगा? 49 बचेगा, 49 बचेगा। अब देखिए 2 कितनी जगह से निकला है, यहाँ से भी 2 निकला है, यहाँ से भी निकला है, यहाँ से भी निकला है, आगे भी निकलेगा, ऐसे निकलेगा, तो 49 बार 2 ये बाहर जा चुका है, 49 बार 2 बाहर चला गया। अब एक चीज समझिए, 2 49 बार तो यहीं पर आ चुका है, बाकी आगे भी तो मिलेगा। यहाँ पर ये 50 बार हो जाएगा, फिर 4 लिखेंगे तो उसमें 2 बार मिलेगा, 52 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 की संख्या कई बार आ रही है, मतलब ऐसे समझिए जो 2 है ये ज़्यादा टाइम आ रहा है। तो जीरो बनाने में जो महत्वपूर्ण रोल है किसका होगा? 5 का होगा। तो इस वजह से हम लास्ट नंबर 49 को देखेंगे, 49 को डिवाइड करेंगे 5 से। जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 9 45 है ना। फिर यहाँ पर देखिए फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 5, 9 और 1 10। ये जो 10 है यही 10 बार 5 आएगा, जो क्या करेगा? जीरो का निर्माण करेगा। तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे? 10 मिलेंगे। सेम इस क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं डेटा को। देखिए अब यहाँ से 2 को कॉमन करेंगे, है ना। जब 2 को कॉमन करेंगे तो 2 बाहर जाएगा, कितनी बार? देखिए 1 × 2 × 3 और लास्ट में × डॉट 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 250। तो 250 बार 2 बाहर निकलेगा। तो अब देखिए 2 तो 250 बार ऐसे सीधा सीधा बाहर पड़ा हुआ है, और इसके बाद अंदर भी तो कई बार 2 मिलेगा। तो अर्थात 2 नहीं, इसमें जो 5 होगा वही जीरो बनाने में हेल्प करेगा। देखते हैं 5 कितनी बार आया। तो 250 को क्या करते हैं? 5 से डिवाइड करते हैं। जब 5 से डिवाइड करेंगे तो पहले 50 बार आएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, और फिर 5 से करेंगे तो 2 आएगा। 50 10 60 और 2 62। इसमें 62 बार 5 आ रहा है, मतलब कितने जीरोस मिलेंगे? तो टोटल 62 जीरो देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों देखिए नंबर ऑफ जीरोस आप आसानी से निकाल पा रहे होंगे, अब आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अगले स्लाइड पर आते, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया गया। क्वेश्चन क्या दिया? 4 × 8 × 12 × 16। अब एक चीज समझना, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लीकेशन दिया है। अब आप किसको कॉमन करेंगे? आप 4 को कॉमन करेंगे। जैसे आप 4 को कॉमन करेंगे तो 4 बाहर जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1 × 2 × 3 × 4 और × डॉट डॉट डॉट। ये 200 में जब 4 से भाग करेंगे तो मिलेगा 50। अब समझिए 50 बार ये बाहर गया है ना, 50 बार ये बाहर गया है। अब 4 को आप ऐसे लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर और इसके पावर 50 रहेगा। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 के पावर 100। देखिए 2 तो 100 बार यहीं आ चुका है ना। मतलब 2 को हम नहीं देखेंगे, हम 5 को देखेंगे, क्योंकि जो कम टाइम आएगा उतने ही नंबर में आपको जीरो देखने के लिए मिलेंगे। तो लास्ट में है 50। अब 50 में हम लोग 5 से भाग करेंगे और देखते हैं क्या मिलता है। 50 में अगर भाग करेंगे तो देखिए 5 से गया तो 10 और फिर 5 से गया तो 2, है ना। 10 और 2 12, ये 12 मिल रहा है। तो 12 बार क्या होगा? इसमें आपको 5 मिलेगा, अर्थात 12
बार जीरो भी देखने के लिए मिलेगा। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे? 12 मिलेंगे। ये इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर ये केस 4 में क्या दिया, अब ये 5 का मल्टीपल है। 5 का मल्टीपल है मतलब समझ रहे, देखिए 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20। अब यहाँ से 5 बाहर निकलेगा। जब 5 को बाहर निकालेंगे, देखिए 5 के पावर यहाँ पे कितनी बार बाहर जाएगा अभी क्लियर होगा। देखिए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट डॉट डॉट, ये 120 टाइम्स आएगा, 120 बार। अब देखिए 120 बार 5 यहाँ से बाहर निकले, बात समझ में आ रही है? 120 बार यहाँ से निकले और बीच बीच में भी तो कई बार मिलेगा, जैसे 5 यहाँ पर होगा, फिर इसके बाद 25 आएगा, है ना, फिर इसके बाद 50 आएगा, 75 आएगा, तो यहाँ पर भी तो 5 मिलेगा। मतलब 5 की संख्या यहाँ पर ज़्यादा हो गई। अब देखिए 0 बनाने के लिए 2 और 5 चाहिए होता है, 5 तो ज़्यादा बार आ चुका है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे ना 2 को देखेंगे कि 2 कितनी बार आ रहा है। तो देखिए 120 में भाग करेंगे किससे? अब 2 से नहीं, अब 5 से नहीं, 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग करेंगे तो 60, फिर 2 से भाग करेंगे 30, फिर 2 से भाग करेंगे 15, फिर 2 से भाग करेंगे तो 7 मिलेगा, और फिर 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 3, और फिर 2 से भाग करेंगे तो 1। अब इन सबको हम लोग जोड़ेंगे। इन सबको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? देखिए 60 और 30 90, ठीक 90 हो गया। और इसके बाद समझिए 7 3 10 और 15 कितना? 25। तो 90 और 25 115 और 1 16, 116। इसमें जो नंबर आप जीरोस देखने के लिए मिलेंगे 116 बार आएगा। देखिए 116 कैसे आया? क्योंकि यहाँ पर 2 जो होगा वो डिसाइड करेगा कि 0 कितनी बार बनेगा, क्योंकि 5 तो 120 बार यहीं आ चुका है, बाकी अंदर भी आएगा। अब देखिए इसी तरीके से यहाँ पे 100 की बात करेंगे। अब ये 100 का टेबल दिया, अब क्या करेंगे यहाँ पे, सॉरी ये, अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 40। अब ये डॉट 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 1000 तक दिया। अब यहाँ से हम लोग किसको बाहर करेंगे? यहाँ से बाहर करेंगे 10 को। जब 10 को बाहर करेंगे, देखिए यहाँ पर 10 बाहर होगा, कितनी बार बाहर होगा? देखिए यहाँ पर 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट डॉट डॉट, ये 100 आएगा, 100 तक आएगा। अब ये 100 यहाँ पर आ चुका है, तो 100 बार ये बाहर भी हुआ होगा। देखिए जब 100 बार बाहर हुआ है तो 10 के पावर 100 मतलब 100 जीरो तो ऐसे डायरेक्ट यहीं पर मिल गया, 100 जीरो सीधा सीधा मिल गया। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है? लास्ट ये नंबर है 100, है ना। तो 100 में कितने जीरो है? तो आप लिखेंगे 100/4 माइनस 1, 25 में से 1 गया 24, 24 जीरो यहाँ से मिला, 100 जीरो यहाँ पर मिला तो, और 24 यहाँ से मिला तो 124। इसमें टोटल इसका जो आंसर हो जाएगा 124 जीरो मिलेंगे। चलिए दोस्तों आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए यहाँ पर डेटा खत्म हो रहा है। तो देखिए नंबर ऑफ जीरोस निकालने के जितने भी कॉन्सेप्ट थे, इन सबको हम लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया। क्वेश्चन थोड़े से कम कम देखे गए। चलिए एक आध क्वेश्चन और बढ़ा लेते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए 5 के टेबल वाला एक क्वेश्चन हम लोग और डिजाइन करते हैं। यहाँ पे मान के चलिए ऐसे दिया 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 डॉट डॉट डॉट, ये दे रखा है 150। अब यहाँ पर आपको बताना है कितने जीरोज आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए कुछ नहीं करना है, सीधी सी बात है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, 5 के टेबल को बाहर कीजिए। आप लिखेंगे 5। अब देखिए कितनी बार बाहर आएगा, यहाँ पे 1 गुणे 2 गुणे 3, क्योंकि 5 यहाँ से निकला, 5 यहाँ से निकला, 5 यहाँ से निकला, लास्ट में 150 से निकलेगा तो ये मिलेगा 30। ठीक, 30 का मतलब 30 बार तो 5 बाहर हो चुका है। ठीक, 30 बार ऐसे बाहर निकला है। अब इसमें देखिए जब बीच में 5 आएगा तो उसमें भी 5 मिलेगा, 10 में भी 5 मिलेगा, तो ये 30 से ज़्यादा बार ही आएगा। अब ये जो लास्ट का 30 दिख रहा है ना, इसमें 2 से भाग करते हैं। जब 2 से भाग करेंगे, देखिए यहाँ पे 15, फिर 2 से भाग करेंगे 7, फिर 2 से भाग करेंगे 3, और 2 से भाग करेंगे 1, तो 7 3 10, और यहाँ पर 25 और 1 26, तो टोटल 26 बार 2 आ रहा है। मतलब नंबर ऑफ जीरोस जो बनेंगे कितने बनेंगे? नंबर ऑफ जीरोस 26 हो जाएंगे, क्योंकि जो 2 है ये कम संख्या में आ रहा है। जिसकी मात्रा कम होगी, अगर 2 की मात्रा कम होगी तो 2 नंबर ऑफ जीरोस बनाएगा, अगर 5 की मात्रा कम होगी तो 5 नंबर ऑफ जीरोस कम बनाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये 10 के मल्टीपल का। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 40, ये डॉट 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 मान लीजिए 600 तक है। अब आपको बताना है इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे। कुछ नहीं करना है, देखिए सबसे पहले 10 को कॉमन करेंगे। 10 कितनी बार कॉमन होगा? 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 और गुणे डॉट डॉट डॉट, ये 60 है ना, 60 बार ऐसे कॉमन चला जाएगा। जब 60 बार बाहर चला जाएगा ये 60 बार, तो यहाँ पे 60 जीरो तो ऐसे डायरेक्ट मिल जाएगा, 60 जीरो डायरेक्ट हो गया। प्लस अब देखिए यहाँ पे 60 में कितने जीरो मिलेंगे? 60 को हम भाग करेंगे 5 से, 5 से भाग करेंगे तो 12, और फिर 5 से भाग करेंगे तो 2, 12 और 2 14, तो 14 एक्स्ट्रा जीरो मिलेंगे, तो 60 और 14 74, इसमें नंबर ऑफ जीरोस 74 देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों ये नंबर ऑफ जीरोस की क्लास रही, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इस प्रकार की क्लासेस निरंतर चलती रहेंगी। अगला कॉन्सेप्ट क्या स्टार्ट किया जाएगा? डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, सर्ट्स एंड इंडाइसेस। आपको जो भी सीखना है आप कमेंट कीजिएगा, अगली टॉपिक हम लोग वही करेंगे। तो चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।